हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस अनदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ULPIN। द फुल फॉर्म इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये जो ULPIN है, ठीक है, ये क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा आता है, आइए हम लोग देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करना और देखना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, स्टेट कर रहा है या सेंटर कर रहा है, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। ये जो ULPIN है, ठीक है, इसको ज़मीन का भी आधार कार्ड ऐसा कहा जा रहा है। यानी प्रत्येक प्लॉट का एक 14th नंबर का 14 डिजिट नंबर का एक आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। यू विल गेट डैट, ओके। एंड देन आफ्टर योर लैंड विल सिक्योर्ड identified by those 14 digit number that have given you, ठीक है, by the government। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जिस प्रकार हमारा जो आधार कार्ड 12 नंबर का रहता है, उसी प्रकार ये ज़मीन का जो हमारे पास जो भी ज़मीन है उसको एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचाना जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ज़मीन का भी आधार कार्ड एक प्रकार से बन रहा है ULPIN के रूप में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं काफ़ी अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट। ULPIN जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से कि कौन सा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, तो काफ़ी ज़रूरी है ये जानना, छोटी छोटी चीज़ें आपको। ठीक है, और यही चीज़ें जो प्रीलिम्स में आती भी है। ठीक है, तो ULPIN किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया भी है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, काफ़ी इजी भी है याद करना। ठीक है, नाउ we will see here the unique land parcel identification number that is ULPIN scheme has been launched in 10 states। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो था स्वामित्व योजना पर। उसमें मैंने बताया था कि वो जो स्वामित्व योजना है, ठीक है, वो पायलट बेसिस पर 6 स्टेट में लॉन्च किया गया है। कितने स्टेट में लॉन्च किया गया है? 6 स्टेट में लॉन्च किया गया है। बट हेयर, ठीक है, बट हेयर द ULPIN स्कीम हैज़ बिन लॉन्च इन 10 स्टेट्स। कितने स्टेट में? 10 स्टेट में। तो ये सब बातें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसी स्कीम के बारे में अगर 2-3 पॉइंट में बनाकर दे दिया जाए तो एक पॉइंट में ये भी दे सकता है कि इट हैज बीन लॉन्च इन 10 स्टेट्स। ठीक है, नाउ फर्दर एंड विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2022। यानी एट रिसेंट, ठीक है, इट हैज़ बीन लॉन्च इन merely 10 states, but till March 2022 it will be rolled out across the country। ठीक है, तो ये डेट भी आप लोग को याद रखना है कि मार्च 2022 तक पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। फिलहाल ये 10 स्टेट में लागू हुआ है। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म क्या है भैया? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द ULPIN स्कीम। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट यू विल सी हियर under the scheme a 14 digit identification number will be issued to every plot of the land in the country। यानी कंट्री में सभी लैंड के, सभी प्लॉट का जो भी लैंड है, जितने भी मतलब एक लैंड में जितने भी प्लॉट है, सभी प्लॉट को एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ओके, नाउ a 14 digit unique ID for each land parcel based on geo reference coordinate of vertices of international standard and compliance of electronic commerce code management association standard and open geospatial consortium standards। ठीक है, यानी ये दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड के बेसिस पर, ठीक है, के बेसिस पर आपको क्या बोलते हैं? 14 डिजिट का यूनिक आईडी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द आधार फॉर लैंड। ठीक है, यानी ये पॉइंट भी आपको लोगों को याद करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये इस प्रकार
डिस्क्राइब किया जा रहा है कि इसको आधार फॉर लैंड बताया जा रहा है, ठीक है। अ मेंबर दैट वुड यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ लैंड एंड प्रिवेंट लैंड फ्रॉड। इस प्रकार लैंड फ्रॉड जो है ये भी हमारा मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली इन रूरल इंडिया वेयर लैंड रिकॉर्ड्स आर आउटडेटेड एंड मतलब एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है, डिस्प्यूटेड भी है बहुत सारा, ठीक है। तो इस प्रकार जो ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लैंड हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है, विवादास्पद हैं और उनका जो रिकॉर्ड है वो भी आउटडेटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि मतलब उनको एक्यूरेट किया जाए, ठीक है, और एक्यूरेसी लाया जाए उसके रिकॉर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि द आइडेंटिफिकेशन विल बी बेस्ड on the longitude and latitude of the land parcel, okay, and is dependent on detailed survey and geo reference cadastral maps, ठीक है। चलिए हम लोग देख लिए कि क्या था इस स्कीम के बारे में, ठीक है। बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो जो बेनिफिट है वो देखना है हम लोग को कि बेनिफिट ऑफ ULPIN आर मल्टीट्यूडिनस। The single source of information can be authentic, the ownership, and the in turn it can end the dubious ownership, यानी जो 2-3 मालिकाना हक जताते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये भी मेरा है, और दूसरा कोई बोलता है कि नहीं ये मेरा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो dubious ownership है ये इसको मतलब इंड कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकुलर लोग को मैपिंग के बाद 14 डिजिट का यूनिक आईडी मिल जाएगा तो वो उसके एक्यूरेट ऑनरशिप बन जाएंगे, ठीक है। नो थर्ड वन इज इट विल हेल्प आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट लैंड्स इजीली एंड प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम सेबी लैंड ट्रांजैक्शन, यानी जो नकली मतलब जालसाज, ठीक है, फ्रॉड जो लैंड ट्रांजैक्शन होता है उसको भी रोका जाएगा। बहुत लोग जो रंगदार लोग होते हैं, ठीक है, गांव के जो लफंगे वगैरह रहते हैं वो सरकारी लैंड को भी बेच देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सरकारी जो गवर्नमेंट लैंड है उनको भी इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा, ठीक है। और इस प्रकार ये काफ़ी बेनिफिट होगा सभी के लिए एज वेल एज फॉर रूरल पीपल्स एंड फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट इज लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग उसमें मतलब मेरिट में डाल सकते हो, ठीक है, पुट इन कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो काफ़ी आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो रीच हो सकेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ULPIN स्कीम्स, ठीक है, जिसे हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद और थैंक्स for your view, and whatever you will required for further preparation of your exams, then you can comment, ठीक है, in below the comment section, okay, I will try to fulfill them, ठीक है। Thanks, have a nice day.